हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा वैली ऑफ फ्लावर्स का स्वर्ग जैसा सफर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस व्लॉग में स्टार्ट होगा इस ट्रिप का सबसे टफ, सबसे स्पिरिचुअल और सबसे रिवार्डिंग सफर, हेमकुंड साहिब का। तो चलिए शुरू करते हैं वॉन्डर विद यू के साथ एक नया सफर। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा है गांगरिया में डे 3। 3 दिन से हम रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं। पहला दिन था 10 किलोमीटर का, दूसरे दिन वैली ऑफ फ्लावर का था 9 किलोमीटर का आना जाना, और आज हमारा ट्रैक है 15 किलोमीटर का आना जाना। एक तरफ ये ट्रैक पड़ेगा 7 किलोमीटर का। तो हमने सुबह ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। सुबह के बज चुके हैं 7। मौसम काफी अच्छा हो रहा है, ठंडा है। कल रात को यहाँ बारिश हुई थी, तो यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी हो जाती है। पैरों की हालत थोड़ी टाइट है, लेकिन ट्रैक का सुकून ही अलग है। ये ट्रैक कल से ज्यादा कठिन था क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पर ऑक्सीजन की कमी थी और रास्ता भी सिर्फ चढ़ाई और चढ़ाई का था। एक भी जगह सीधी घाटी या ढलान नहीं थी। कुछ लोगों की कल की थकान अभी तक उतरी नहीं थी, वो होटल में ही रुक गए, लेकिन हमने डंडा उठाया हाथ में और निकल पड़े ट्रैक पर। ये ट्रैक भी वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते से ही शुरू होता है। वहीं आयरन का ब्रिज, वहीं सफेद दूध जैसी नदी और वहीं वाटरफॉल जहां से पानी गिरकर ये नदी बन रही थी। रास्ता शुरू होता है डेंस जंगल, ठंडी फ्रेश हवा के साथ। पहले कुछ किलोमीटर तक ट्रीज के बीच से ही गुजरते हैं, जहां छोटे छोटे वाटरफॉल्स और पहाड़ों से गिरता हुआ पानी एक नेचुरल म्यूजिक क्रिएट करता है। धीरे धीरे ट्रैक टफ होता जाता है, जो हर एक कदम पर स्टेमिना का टेस्ट लेता है। जितना ऊपर चढ़ो उतनी ऑक्सीजन कम होती जाती है और चलने में थोड़ी मुश्किल महसूस होती है। सांस फूलने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है। मौसम यहाँ और भी अनप्रेडिक्टेबल था। टेम्परेचर यहाँ -5 डिग्री पहुंच गया था। ट्रैक के दोनों तरफ एल्पाइन फ्लावर्स खिले हुए थे, क्लाउड्स आपको टच करते हुए और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की झलक। बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स और वहाँ की ब्यूटी हमें मोटिवेशन देती है। बीच बीच में चाय और मैगी के स्टॉल्स पर रुकना एक अलग ही रिलीफ देता है। थोड़ी गर्म चाय और पहाड़ों की हवा एकदम सुकून सा लगता है। एक बड़ा वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद एक जगह आती है जहाँ से 2 रास्ते बनते हैं। एक सीढ़ियों का जो छोटा है लेकिन बहुत स्टीप है, और एक सीधा थोड़ा लंबा पर मैनेजेबल है। हमने चढ़ाई के लिए थोड़ा लंबा रास्ता लिया, लेकिन उतरते वक्त मैंने स्टेयर्स वाला रास्ता चूज किया। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से उतरते हो और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ये चढ़ाई रहती है पूरी। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर यहीं तक आता है। हेलीपैड नजारा काफी ब्यूटीफुल है। और फिर आता है ट्रैक का सबसे कठिन हिस्सा, लास्ट 1 किलोमीटर का। अभी हमने ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है और 1 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। अभी पूरा बादलों से ढका हुआ ये, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी हम हैं 13,000 फीट की हाइट पर। ऑलमोस्ट आधा घंटा और लगेगा ऊपर जाने में, और व्यूज काफी ज्यादा शानदार है। आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा बादलों से ढका हुआ है, क्लाउड से हर जगह। यहाँ ऑक्सीजन और कम, रास्ता बिल्कुल स्टीप, लेकिन वहीं पर शुरू होता है वाहेगुरु वाहेगुरु के मंत्र, जो भक्त एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं। और सच कहूँ तो वही एनर्जी आपके पैरों को फिर से चला देती है। और फिर आता है वह मैजिकल मोमेंट जहाँ दिखता है हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा और लेक, एक शांत क्लाउड से घिरा हुआ सरोवर जिसके चारों तरफ पहाड़ है, जो कि आज क्लाउड्स की वजह से नहीं दिख रहे थे, और बीच में बसा हुआ है हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा। उस नजारे को देखते ही सारी थकान गायब हो गई, सारी मुश्किलें स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाती है। हम वहाँ तक 11:30 बजे पहुँचे, और आप भी ट्राई करना कि 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि गुरुद्वारा 1 बजे बंद हो जाता है। हेमकुंड का मतलब ही है हेम यानी स्नो और कुंड यानी सरोवर। -5 डिग्री में भी लोग यहाँ श्रद्धा से डुबकी लगा रहे थे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का स्टार शेप्ड व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिख गुरुद्वारा है। अभी गुरुद्वारे में जाकर आए, काफी अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा ठंड भी है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर, जो कि गुरुद्वारे के बिल्कुल निकटतम है। यहाँ काफी ज्यादा बादल होने की वजह से पीछे सरोवर नहीं दिख रहा, और लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। -2-3 डिग्री टेम्परेचर लगभग है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है।
थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि इसी जगह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने एक पुराने जन्म में कठिन तपस्या की थी। 7 बर्फीली चोटियां और इस शांत सरोवर के बीच उन्होंने रब से ऐसा मिलाप मिलाया जो इंसानी समझ से परे है। तब से ये स्थान सिख धर्म के लिए एक अद्भुत तीर्थ बन गया। और इसी हेमकुंड साहिब के किनारे है लक्ष्मण मंदिर। हिंदू कथाओं के अनुसार लंका युद्ध के बाद जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो उन्होंने यहीं पर तपस्या की और अपनी शक्ति फिर से पाई। हनुमान जी भी यहीं आसपास से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। यहाँ के पत्थर, बर्फ और हवा आज भी रामायण के इतिहास को महसूस करवाते हैं। और यही है हेमकुंड साहिब की असली खूबसूरती। एक ही जगह जहाँ दो धर्मों की कहानियां हैं। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्या और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का इतिहास। हेमकुंड बस एक जगह नहीं, यह है फेथ और नेचर का संगम, जहाँ बर्फीली हवाओं में रब और इतिहास दोनों की गूंज सुनाई देती है। और एक और चीज जो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, हेमकुंड साहिब का लंगर। बर्फीली ठंडी हवा, कठिन ट्रैक के बाद गर्मा गर्म खिचड़ी और चाय का टेस्ट, बिलीव मी, वो एक अलग ही सुकून देता है। फिर शुरू होता है वापसी का सफर, उतना ही लंबा, 7 किलोमीटर नीचे उतरना और अगले दिन फिर से 11 किलोमीटर का ट्रैक गागरिया से गोविंद घाट तक। तो दोस्तों, ये था हमारा हेमकुंड साहिब का पूरा सफर। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 6 डेज का टाइम जरूर रखो, बिना जल्दी किए, आराम से नेचर को फील करते हुए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 वैली ऑफ फ्लावर्स का व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो पहले देखना मत भूलना। मिलते हैं एक नए सफर में। बाय।